नमस्कार दोस्तों, मैं के एस नारायण आज आपके सामने एक छोटा सा लघु रूप में एक विषय लेकर आया हूँ। मेरा आज का विषय है ज्योतिष में तिलों का महत्व। तिल हमारे बॉडी पार्ट पर क्या डेमो देते हैं, क्या रिवेल करते हैं, क्या सिग्निफिकेंट देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर बड़ी बड़ी थीसिस हैं। अगर आप तिलों के ऊपर कहीं किताब भी में भी लेके गए तो इतनी लंबी मोटी मोटी किताबें हैं और इतना कंफ्यूज कर देंगे आपको कुछ नहीं गले पड़ेगा, उसमें से कुछ भी ग्रिप नहीं ले पाएंगे। मैं आपको बहुत सिंपल वे में जो मेरे प्रैक्टिस में जो मैंने देखा और जो घटा आपको खरा पाया मैंने उसको मैं ऐसे ऐसे आपको जो कंसेप्ट हैं या ऐसे ऐसी आपकी जो थीम है वो आपके सामने शेयर करूंगा। तो दोस्तों, पहले तो आप एक गोल्डन रूल में आपको पहले जरूर ध्यान रखें कि तिल चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, सीधी हैंड पर राइट हैंड के जो तिल होंगे शरीर के कोई भी ऑर्गन हो राइट हैंड का, वो शुभ होंगे, ऑस्पिशियस होंगे, बेनिफिशियल होंगे, शुभता जरूर देंगे। लेफ्ट हैंड के इतनी शुभता नहीं देंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अशुभ हो जाएंगे, लेकिन इतने शुभता नहीं देंगे। तो हमारा फोकस चाहे मेल या फीमेल, पुरुष या नारी, राइट हैंड के तिलों पर ही है। इसको अंडरलाइन रखें दोस्तों। तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं तो पुरुष मेल के, अगर हम चेहरे से शुरू करते हैं, अगर किसी के इस जगह पर, यहां ध्यान दें दोस्तों, इस जगह पर राइट हैंड चिक पर अगर कोई तिल है तो निश्चित रूप से वो आदमी रिनाउंड पर्सन रहेगा, सोसाइटी में भी, समाज में भी, और बेहद रिच रहेगा। मतलब लेमेन में कहें तो उसको पैसे की, धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। इसको आप हमेशा खरा पाएंगे दोस्तों, 100% खरा पाएंगे। लेफ्ट पर भी होगा तो उसका रिजल्ट बहुत कम मिलेगा, ठीक है, इतना नहीं मिलेगा जितना राइट पर मिलेगा। इसी तरह से कोई नारी है, फीमेल है, उसके अगर लिप्स पर ऊपर देखो दोस्तों, यहां देखिए, मैं आपको यहां पॉइंट दे रहा हूं, यहां पर तिल है अपर लिप्स पर, वो निश्चित रूप से रिनाउंड पर्सन, रिनाउंड लेडी होगी, बहुत पैसे वाली होगी, कला के क्षेत्र में होगी, आर्ट के क्षेत्र में होगी, फैशन में होगी, या बहुत ऊंची बड़ी बहुत बड़ी ऑफिसर होगी। मैंने दोस्तों को खरा पाया। फिल्म स्टार रही है हमारी जयप्रदा जी, उनके तिल आप देखें यहीं पर है, इसी जगह पर। जयप्रदा, रति अग्निहोत्री, उनके भी तिल दोस्तों यहीं पर है। हमारी एक विदेश सचिव थी, आई इंडियन फॉरेन सर्विस, दिलीप मोराई जी, उनके भी तिल मैंने यहीं पर देखा। तो दोस्तों, जिनके मैंने सीधी तरफ, चाहे मेल है या फीमेल, वो तिल जिसको भी देखा मैंने, रिनाउंड पर्सन, और वो बहुत ऊंचे स्तर के, हर अपने क्षेत्र में रिनाउंड पर्सन ही रहे। यहां मैं एक चीज आपको एक जरूर शेयर करूंगा। अगर कोई नारी, फीमेल है, नारी है, स्त्री है, अगर उसके लेफ्ट, इस जगह लेफ्ट अपर लिप पर अगर तिल है दोस्तों, ये देखें, ध्यान दें, यहां पर वो, मैं धन से तो मैं नहीं कह सकता तो बहुत रिच होगी, लेकिन मैंने एक चीज नोट करी दोस्तों, जो मेरे प्रैक्टिस में आया, उसकी ड्रेस सेंस बड़ी अच्छी देखी मैंने, बेहद फैशनेबल। उसे कपड़े पहनने का, ड्रेस का बहुत ज्यादा शौक होगा। मतलब कहें हिंदी में कहें तो बनाव श्रृंगार उसका देखने लायक होता है, जिसके मैंने यहां पर तिल देखा है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको ये यहां पर ना सिर्फ वही चीजें शेयर कर रहा हूं जो मैंने अपने प्रैक्टिस में खरी पाई हैं। मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं, जो मैंने किताबों में जितना लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको कुछ याद नहीं रहेगा। फिर दोस्तों मैं विषय पाता हूं। इसी तरह से दोस्तों मैंने एक चीज और नोट करी, ये हमारी बॉन है, नेक की बॉन, इस जगह पर मैंने जिसके भी तिल देखा, आए मेरे प्रैक्टिस में आए, वो बेहद इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ही विजडमफुल पर्सन, टॉप। मैंने सबसे पहले नोट किया, मेरे यहां तो मेरे प्रैक्टिस में आए, मैंने बड़े बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन देखे। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक रहे, आज भी हैं, बहुत ऊंचे स्तर के दोस्तों की है, इसी जगह पर है, बॉन पर, इसी जगह पर। हमारे विश्व चैंपियन रहे, हमारे आनंद नाम था उनका, विश्वनाथ आनंद जी, वर्ल्ड चैंपियन रहे चेस में दोस्तों, उनके भी तिल बिल्कुल नहीं, यहां बॉन पर। जीनियस,
इंटेलिजेंट, आप इसे खरा पाएंगे, 100% खरा पाएंगे दोस्तों। इसी तरह से मैंने ये नोज की टिप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी तिल बहुत, आप बहुत देखेंगे आप ठीक है, वो बहुत अच्छे घर में पैदा होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन दोस्तों चाहे नर हो, चाहे पुरुष हो या नारी हो, लेकिन दोस्तों इंडिविजुअल फ्रंट पर पर्सनल उसकी लाइफ निश्चित रूप से दर्द भरी या दुख भरी जरूर होगी। इंस्पायर्ड possess a good family background, इस जगह पर दोस्त हिंदी में कहें सॉरी अपरेंटली कहें तो वो दुर्भाग्य उसका पीछा जरूर कहीं ना कहीं जरूर करेगा। इसको दोस्तों हमेशा आप करा पाएंगे। इसी तरह से दोस्तों एक चीज मेरे नोटिस में बहुत आई, पुरुष है अगर कोई मेल है, राइट कान के लोब पर अगर तिल है, उसको बेटा जरूर होगा। शास्त्र तो कहते हैं नहीं उसको, तो उसको बेटा जरूर, प्रथम बेटा होगा, नहीं, मैंने देखा सब दोस्तों, दो बेटियों के बाद भी उसको बेटा जरूर हुआ है। ये भी मैंने खरा पाया इस जगह दोस्तों, ध्यान रखें इस लोब, ये सॉफ्ट लोब पर दोस्तों। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, आपको बड़ा अच्छा लगे सुन के भी, ऐसे खरा पाएंगे, इसे जरूर ध्यान दें। ये हमारी सन की फिंगर है, सॉरी सैटर्न फिंगर है, शनि की फिंगर, शनि की, शनि दिस दोस्तों, ये देखें मिडिल फिंगर जिसे सबसे बड़ी उंगली, सैटर्न फिंगर। शनि सिग्निफिकेंट ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी दोस्तों, इसे आप खरा पाएंगे। जिसके इस पर, बल्कि इस पर, इसको तो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आप ध्यान दें इस जगह पर, शनि की उंगली पर जिसके यहां तिल आ गया, दोस्तों जिसकी शनि की उंगली पर यहां पर तिल होगा, उंगली पर होना चाहिए दोस्तों, ध्यान रखना, फिंगर, माउंट पे नहीं, फिंगर पर, निश्चित इसे लिख लो, निश्चित रूप से खरा पाएंगे कि वो आदमी चाहे बैकग्राउंड या आज कैसी भी स्थिति में है, अगर उसके पास में कोई लैंड जमीन है, कहीं पर डिस्प्यूटेड लैंड है, कैसी भी लैंड है, वो बड़ी वैल्यूएबल हो जाएगी, मिलियनर्स, करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाएगी, लाखों की प्रॉपर्टी उसकी करोड़ों की हो जाएगी। वो कैसे, कहीं लैंड पड़ी थी डिस्प्यूटेड, जो कि बिल्कुल औने पौने की थी, वहां कोई हाईवे निकल गई, कोई मॉल बन गया, कोई वो आ गई, उसकी जमीन हजारों की जमीन करोड़ों की होगी सर। दोस्तों इसी उंगली के ऊपर शनि का तीर मैंने खरा पाया, इसके ऊपर, इस पर अगर उस नेटिव की या उस पर्सन की राइट हैंड में है, तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है वो करोड़ों में हो जाएगी, और अगर लेफ्ट पर है तो उसको विरासत में मिलेगी कहीं ना कहीं से करोड़ों की प्रॉपर्टी, बगैर किसी पत्थर के। ये दोस्तों इसे खरा पाएंगे जबरदस्त तरीके से। मैं आपको वही चीजें बता रहा हूं जो मैंने आपको बिल्कुल एब्सोल्युटली परफेक्ट मत पाएंगे आप इस पर। इसे दोस्तों मैंने एक चीज और देखी, ये मैं पाम देख रहे हैं मेरा, ये वीनस माउंट है, दिस, मैं फिर एक डॉट बनाऊंगा यहां पर, दिस इज वीनस माउंट, शुक्र का पर्वत दोस्तों, ये वीनस माउंट है। अगर किसी के राइट में या लेफ्ट में तिल है, ये दुर्भाग्य की निशानी है दोस्तों, ये इसके ऊपर काफी कुछ है। मैंने जो अपने प्रैक्टिस में पाया एस्ट्रोलॉजी की में, किसी नारी की वजह से, शुक्र पर्वत, शुक्र नारी है, घर की नारी चाहे भारी नारी, उसको अपयश का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों होशियार हो जाए, किसके हैं तो ध्यान रखें, किसी नारी की वजह से उसको
अपमान के घूंट पीने पड़े। राइट में है तो सेल्फ भोगा, लेफ्ट में है तो परिवार में किसी ने, माँ बाप ने, किसी ने पैतृक की तरफ से पिताजी को कहीं ना कहीं जरूर मिला होगा ऐसा। खरा पाएंगे दोस्तों इससे भी। और भी है इसका। कई बार ऐसा हुआ कि यहाँ ये तिल है, उसको कोई नारी का इस तरह का कोई मिसहैप दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ा। देन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में उसको किडनी KFT गड़बड़ाए, किडनी से फंक्शन टेस्ट गड़बड़ाए, किडनी से, गुर्दे से रोग से संबंधित बीमारी को सामना करना पड़ा। इसी तरह से दोस्तों एक तिल मैं और बताऊंगा, ये अब थोड़े निगेटिव के आगे। ये इंडेक्स फिंगर है, बृहस्पति की उंगली जिसमें पुखराज पहनते हैं। अगर किसी के इस उंगली पर तिल है, नीचे तक भी आ जाए, अगर माउंट तक भी आ जाए, मैंने उसको हमेशा एक चीज नोटिस में आई मेरे, कि उसको फैमिली प्रॉपर्टी जो उसके हिस्से में आई, चाहे बड़ा है छोटा है, उसे कंप्रोमाइज करना पड़ा। कंपेरेटिवली भाइयों में उसको जो मिल गया वही उससे सबर कर लिया उसने, मतलब कहीं ना कहीं वो कंप्रोमाइज फैक्टर में रहा। किस चीज में? पारिवारिक प्रॉपर्टी के मामले में उसने कोई हाय तोबा नहीं मचाई, जो मिल गया मिल गया। और भाई को ज्यादा मिल गया, इसे कम मिला, वो उसमें सेटिस्फाई हो गया। खरा पाएंगे दोस्तों इसे। एक तिल और शेयर करूंगा मैं आपके सामने। ये दोस्तों सूर्य की उंगली है, ये माउंट, इस पे कहीं भी आ जाए, दिस इज सन फिंगर, दिस जो मैं हिला रहा हूं, दिस इज सन फिंगर दोस्तों। इस पर तिल का मैंने हमेशा नोट किया कि उस पर्सन को सूर्य की उंगली पे अगर तिल मिला, उसको कहीं ना कहीं सरकार के कोप का भाजन होना पड़ा। वो सरकार से कहीं ना कहीं पेनल्टी जरूर लगी, गवर्नमेंट का काम कर रहा है तो पेनल्टी जरूर लगी उसे। इसमें एक चीज और देखी दोस्तों मैंने, इसी सन फिंगर पर आई प्रॉब्लम आई उसको। तो अगर छोटा, अगर बचपन में आ गया, जवानी में आ गया, जल्दी चश्मा लगा, मतलब आंखों की प्रॉब्लम उसे जरूर आई। तो दोस्तों ये रहा सन फिंगर का, जो अभी बताया मैंने आपको, सूर्य की उंगली का। दोस्तों यहां मैं आपको एक और शेयर करूंगा आपको, जो मेरे अनुभव में आया। गर्दन पर मोल ऑन नेक, फ्रंट के ऊपर तो इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है कि बड़ा टेरिफिकेशन है कि भाई इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं नहीं बता रहा, उसमें नहीं आना चाहता। लेकिन गर्दन पर साइड पे मैंने देखा राइट हैंड की, मैं ये इसको दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, मैंने राइट हैंड को फोकस ज्यादा किया है। मैंने जो मेरी स्टडी में आया, और मैंने राइट हैंड वाले तिल ही हमेशा बेनिफिशियल पाए हैं। अगर किसी पुरुष हो चाहे नारी हो, अगर उसकी गर्दन पर राइट की तरफ अगर कोई तिल है, 100%, अगर वो नारी है तो उसे बहुत गोल्ड डावरी में, दहेज में, ससुराल पक्ष से, माता पिता के पक्ष से खूब दबा के मिला। कहने मतलब ये उस पर जेवर बहुत होंगे। और अगर पुरुष है तो उसके पास भी गोल्ड का एसेस अच्छा खासा होगा, निश्चित होगा। खरा पाएंगे दोस्तों ये वाला है, राइट की तरफ मूल गर्दन पर। इसी तरह से दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि भाई तिल बंद मुट्ठी में आ जाएं तो बड़े शुभ हैं, और जब मुट्ठी से बाहर आ जाए तो वह शुभ है। ऐसा नहीं है, कंसेप्ट वही रहेगा जो मैंने बताया। तिल चाहे राइट हैंड में, चाहे मुट्ठी में आए चाहे बाहर आए, कंसेप्ट वही रहेगा कि राइट हैंड के तिल हमेशा अच्छे और लेफ्ट के हमेशा बुरे, और कहीं पर बुरे कहीं पर अच्छे। इसी तरह से दोस्तों एक शेयर और करूंगा मैं आपसे। पैर के तलवे में भी तिल होते हैं, बहुत कम लोग देख पाते हैं उसे, कभी बता दे तो देखते हैं। मैंने राइट हैंड के तिल हमेशा शुभ पाए। वो फ्रिक्वेंटली, जब तक वो तिल उसके जो विजिबल रहता है, वो फ्रिक्वेंट, उस आलस नहीं रहता है, खूब भागम भाग कहीं भी आलस नहीं करेगा। मतलब कहते हैं पैर में चक्कर है, वो तिल की वजह से होता है उसके, मतलब बेहद इफर्टफुल पर्सन होता है वो। दोस्तों यहां बात चली है तो मैं एक चीज
आपके नोटिस मोड लाऊंगा। till every mole as per astrology due to राहु। बड़ा जबरदस्त टचिंग एक विषय बता रहा हूं मैं आपको। ये अगर आपकी कुंडली में राहु की दशाएं चल रही हैं और वो बेनिफिशियल हैं, अच्छे घर में है, मैलिफिक नहीं है वो, तो आपके जो घर में जो राहु की जो तिल बनेंगे, जो मैंने जो शुभ शुभ बताए थे, वो बेनिफिशियल राहु की वजह से बनेंगे। और अगर आपकी महादशाएं अंतर्दशाएं निगेटिव चल रही हैं, जैसे राहु आपके 8वें भाव में है, 12वें भाव में है, राहु मंगल की राशि में है, राहु नीच का है, धनु राशि का है, गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो तिल जो रेवल करेंगे, उन दोनों तिल दिखाई देंगे, वो निगेटिव राहु होगा। अगर राहु की दशा खराब जा रही है तो जो उस दौरान में जो तिल आएंगे वो निगेटिव वाले तिल जो मैंने आपको अभी जो डिस्क्राइब किए थे वो आपको नोटिस में आएंगे। और दोस्तों यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बात बताता हूं आपको। तिल नोटिस में आते ही राहु की दशा में है, इससे पहले आते भी नहीं है। जब राहु की दशा ऑपरेशन में आती है तो तिल महसूस होने, तिल बताता कोई ना, तिल है यहां पर, जब वो खुद देखता है तिल बन गया। तो बेनिफिक राहु की दशाएं, बेनिफिक ट्रेट ऑफ मोल विल रिवेल, निगेटिव राहु की दशाएं, निगेटिव ट्रेट ऑफ योर मोल ऑन योर बॉडी। तो दोस्तों इसका हम यहां रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करते हैं इस दौरान में। अगर ठीक ठाक है, जैसे कि शनि का बताया मैंने, ये बड़ा इसको तो खराब पाएंगे, तो हम इसको रेमेडी नहीं कराएंगे भैया, जरूर कोई ना कोई आपको बेनिफिट होगा। क्यों रेमेडी कराएंगे? बेनिफिट होगा। अगर निगेटिव राहु में, जैसे कि शुक्र के माउंट पर है, सूर्य के माउंट पर है, सूर्य के फिंगर पर है, तो दोस्तों हम यहाँ जो तिल की रेमेडी को हमसे एकदम पूछते हैं वो कि जी तिल, ये हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो जी, मेरे तो अपमान का भागी बन रहा हूँ, अब क्या करूँ? तो दोस्तों इसकी रेमेडी सिर्फ राहु की रेमेडी रिकमेंड की जाती है उस दौरान में। मैं दोस्तों अक्सर राहु की रेमेडी के लिए बड़ी सिंपल रेमेडी बताता हूं मैं। राहु कंट्रोल ऑन लेप्रोसी, लेपर पर्सन, कुष्ठ रोगियों पर राहु का कंट्रोल होता है। इसी तरह से सफाई कर्मचारी, मैं कास्ट से नहीं बोल रहा यहां पर, सफाई कर्मचारी, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि गो टू देम एंड डू समथिंग फॉर देम। कुछ आश्रम में जाएं, वहां कोई चैरिटी करें, कोड़ियों की सेवा के जो भी कुछ काम आ सकते हैं, फूड मटेरियल भिजवाएं, वहां पर कोई सफाई कर्मचारी है उसको काम आए, उसको साबुन का दान दें, कुछ ऐसी चीज दें जो वो प्लीज हो, जो भी ब्लेस बाई दें। कुछ रोगियों के आश्रम में मैं ज्यादातर जो रिकमेंड करता हूँ, मूली, बैंगन, आटा, दाल, विशेष उड़द की, ये सब चीजें। आप मूली ले लें, बैंगन ले लें, आटा ले लें, साबुत उड़द ले लें, क्वांटिटी एज मच एज यू प्लीज, एज यू विश, और 1 लीटर सरसों का तेल भी ले लें। कुछ आश्रम में भिजवाएं। आपको राहु की जो दशाएं हैं, आपको सहने की शक्ति आराम से आ जाएगी, फैसिलिटेट होती चली जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो राहु, जो मोल की वजह से, राहु की वजह से जो मोल बना नेगेटिव, तो हम राहु को पाएंगे, इसको करके उसको सबसाइड करने की एक थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से दोस्तों एक छोटा सा मैंने डिस्क्रिप्शन आपको तिल का दिया। मुझे पूरी आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ।